इकोनॉमिक डायनामिक्स एंड इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें आपने सबसे पहले ये सारा काट देना, इधर आ जाना है। इंडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल ये दो तरह के होते हैं। अभी हम बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन वो सीख लेते हैं। इंटीग्रेशन से पहले डेरिवेटिव का अगर हम सिस्टम देखें तो वो हमें पता है कि x की पावर 2 हो, इसका डेरिवेटिव हमने लेना हो 2x हो तो जाएगा। 2x पावर, पहले पावर में से एक कम। ठीक है, जी इसी रूल को जी सामने रखते हुए इसका डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो वो एक्स एन आएगा। लेके चेक कर लो जरा, यही आता है। जी 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 सर, डेरिवेटिव आता है मुझे। ठीक है, जी तो एक्स एन की अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो वो एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन आएगी। इसके अपोजिट होती जी है इंटीग्रेशन। जी तो ठीक। यही इसका पहला रूल बन गया कि आपने, ये बाय द वे ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। जी सर। साथ इसके विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल ले रहे हो वो साथ डी एक्स, अगर विद रिस्पेक्ट टू यू ले रहे होंगे तो डी यू लिखेंगे, वी ले रहे होंगे तो डी वी लिखेंगे। तो ये आ गया साथ डी एक्स, आपने एज अ डेकोरेशन साथ एंड पे लाजमी लिखना होता है। जी ठीक है सर। तो x की पावर n, इसकी इंटीग्रेशन आपने लेनी है। रूल इसका ये होता है, पावर में एक ऐड करेंगे उसी से डिवाइड कर देंगे। तो पावर में एक ऐड किया, एक्स एन प्लस वन हो गया, जी और सर। n प्लस वन ये नीचे डिवाइड भी हो गया, और एंड में प्लस सी। ये लिखते ही लिखते आप जो सा मर्जी दुनिया जान का फंक्शन आ जाए, प्लस सी करना ही करना, बाय डिफॉल्ट ही आता है। जी क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। उस रूल को सामने रखें तो अगर कोई ना कोई कांस्टेंट हुआ तो इन जनरल उसको सी कह देंगे हम। ठीक है। अगर ना हुआ तो सी ऑटोमेटिकली जीरो होकर खत्म हो जाएगा। अब ये एग्जांपल वन आ गई, ये भी हो जाएगी एक्स की पावर थ्री, ये एक्स की पावर फोर ओवर फोर, एक्स इसके एक्स की पावर टू ओवर टू। तो सेम एग्जांपल वन टू थ्री फोर फाइव। नेक्स्ट है, हाँ, ये एक्सपोनेंशियल का रूल। ई एक्स का डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो वो ई एक्स ही आता है। ठीक है। अगर ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही आता है तो ई एक्स की इंटीग्रेशन भी तो ई एक्स ही हुई। जी सर। तो ये लिखा हुआ इंटीग्रेशन ई एक्स ये इक्वल टू ई एक्स, प्लस ई तो लिखेंगे लिखेंगे। प्लस सी लिख देंगे जी। दूसरी बात हमें ये बताए कि एल एन एक्स का डेरिवेटिव वो वन ओवर एक्स होता है। जी ठीक है। अगर वन ओवर एक्स होता है तो उसका मतलब वन ओवर एक्स की इंटीग्रेशन वो एल एन एक्स हुई। जी सर। ये भी हो गया। अच्छा जी, एक रूल ये आपने याद रखना है, ई की पावर में फंक्शन है और इसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे में इसकी आपने जब इंटीग्रेशन लेनी है वो ई एफ एक्स ही आएगी। नहीं समझ लगी बात? ई ई की पावर में फंक्शन है, ये पावर में टू एक्स, वही फंक्शन मल्टीप्लाई भी हो रहा वो फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव टू होता है, वो टू साथ मल्टीप्लाई है। हो रहा अच्छा डेरिवेटिव ठीक है। है। अगर तो ये रूल हो तो आपने जी ये एक्सपोनेंशियल पूरा फंक्शन ये लिख देना, ये उसका इंटीग्रेशन आ जाएगी ई मतलब इसका आंसर हो जाएगा ई टू एक्स प्लस सी। प्लस सी। ये रूल हो गया। ठीक है। अगर ई एक्स स्क्र इंटू टू एक्स हो डी एक्स तो ई एक्स स्क्र प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक ठीक, मतलब हमने पीछे से फिगर हटा देनी है, बाकी ई वाला पोर्शन हमें रहने देना प्लस सी के साथ। वो साथ इसका डेरिवेटिव वो बन भी रहा हो। अब अगर ये जी है ई सिक्स एक्स जी। इंटू थ्री डी एक्स, अब क्या करेंगे? अब ई सिक्स एक्स प्लस सी। सिक्स एक्स किसका आएगा? इससे ऊपर इसका डेरिवेटिव तो साथ है ही नहीं। अच्छा इसका डेरिवेटिव, एक सेकंड, इसका डेरिवेटिव तो ये तो फिर हम थ्री, ये पूरा ही आ जाएगा, नहीं, या फिर इसको हम पावर रूल फॉलो करेंगे इस पे पहले, देखो देखो ई को अलग देखो, करेंगे थ्री को अलग। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ना सिक्स, तो साथ थ्री पड़ा हुआ है, इसको सिक्स बनाना है। सिक्स बनाना बड़ा आसान है, तो वो सिक्स ऐसे बन मल्टीप्लाई बाय टू सकता कर है। देंगे जी, सिक्स दोनों साइड, ठीक है। मल्टीप्लाई टू करेंगे तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, वन ओवर जी टू इंटू सिक्स ई की पावर सिक्स एक्स प्लस सी। तो इस तरह लिखा जा सकता है। जी ये लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है। जी तो बस अब आंखें बंद करके ई सिक्स एक्स, ये साथ वन ओवर टू लो, इसी तरह ही आएगा प्लस सी। ठीक हो गया। इधर नीचे आएगा, नीचे आंसर में आएगा, ये आंसर आ गया। जी, तो बाजू बस का, जहाँ इंटीग्रेशन का साइन हट जाए वहां पे सी आता है ना। तो ठीक है। ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं भी होता तो कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से बन जाता है, तो बना देना है। ठीक है। दूसरी बात, नीचे फंक्शन पड़ा हुआ है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, उसकी इंटीग्रेशन लेनी है। तो एल एन एफ एक्स नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग प्लस सी,
ये भी ऊपर से ऊपर की बात लगता है। ये देखो 2x2, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। अब नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ठीक है तो ln 2x प्लस सी आंसर है। ठीक है सर। ये बेसिकली 1/x वाला केस ही है ना, इसमें हाँ 1/x ln x बनता है, वही तो बस वही साथ कोई नंबर आ गया। ठीक है एक्स स्क्वायर ऊपर 2x, तो ln x स्क्वायर आ गया जी प्लस सी। और ये अगर एक्स स्क्वायर एक्स होता ऊपर, तो अब इसका डेरिवेटिव तो 2x बनता है, ऊपर 2 है, ऊपर 2 तो है ही नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई जी डिवाइड कर देंगे 1/2 2x एक्स स्क्वायर dx। तो इसका हमारा आंसर आ जाना था 1/2 ln x स्क्वायर प्लस सी आंसर। अच्छा, मतलब हमने ऊपर डेरिवेटिव जरूर बनाना है। जी जी जी, उसके बगैर ये तो रूल लगेगा ही नहीं। ठीक है, इस रूल को कहते हैं क्या सर? ये आपका अ, इसका पता नहीं क्या नाम है इसमें, सिंपल रूल ये भी चल रहे हैं अभी, कोई आपके वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ठीक वो है भी नहीं है, ये ठीक है, सिंपल रूल ही है। सही है। ठीक है, ये बेसिक होंगे ना जो ओवरऑल इम्प्लीमेंट होते हैं। जी। अब रूल 4, इंटीग्रेशन ऑफ सम या डिफरेंस, इसका बड़ा आसान रूल है, जितने फंक्शन अलग ऐड हो रहे हैं उन सभी की इंटीग्रेशन अलग अलग ले लें। इस तरह डेरिवेटिव में भी तो ऐसे ही होता है, ठीक है जी जी तो इंटीग्रेशन भी आप सेपरेट सेपरेट ले लेंगे। ये एग्जांपल 6 हो जाएगी, जी, एक सेकंड, एग्जांपल 7 सॉरी। लेके हो जाएगी। जी सर, 7 कौन सी है? सर 7 में तो हम वो रूल फॉलो करेंगे ना, जो इसमें सम रूल तो नहीं आएगा। सम रूल ये आएगा, बीच में प्लस का साइन है, दोनों के साथ अलग अलग ही तो लेंगे। ये जो 14x है इसका तो डिफरेंट होगा, 14x over 7x2 + 5। अलग ही है, देखो इस पे लॉग वाला रूल फॉलो करेंगे। 2x dx प्लस 14x 7x स्क्वायर प्लस 5 dx, इस तरह लिखेंगे। जी अब इसकी अलहदा इंटीग्रेशन ले लो, ये e की पावर में जो फंक्शन है उसका साथ डेरिवेटिव मौजूद है, जी सर, तो ये ये हो जाएगा चेक करके e2x। e2x प्लस c1 कह दो ना इसे, ये हो गया जी प्लस। अब ये नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, जी सर। हाँ तो अगर ऊपर मौजूद है तो इसे ln 7x स्क्वायर प्लस 5 बोलेंगे। सर तो ऊपर से 14x कहाँ गया? अच्छा, डेरिवेटिव तो उसको हमने हटा दिया। ठीक 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 है सर। वही वाला रूल, सिंपल वाला रूल ही लगाया हमने। जी प्लस सी जी टू ठीक कह है देंगे सर। इसे, इसके साथ सी अलहदा ऐड करना है, इसके साथ अलहदा करना है। बाद में आपने कह देना लेट C1 प्लस C2 बराबर है सी के, तो फाइनल आंसर आपका e2x प्लस ln 7x स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी, ये आंसर बन गया। ठीक है सर। या इधर C1 C2 ऐड नहीं करना, तो आप इसका सिर्फ e2x लिखें, इसका सिर्फ ये लिखें, एंड पे जो आंसर है उसमें सी ऐड कर दें। ठीक है सर। ये हो गया। अब इंटेग्रल ऑफ मल्टीपल, बड़ा आसान रूल है, एक कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट कोई, तो उस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर ले जाएंगे, तो आप फंक्शन का इंटीग्रेशन ले लें, कांस्टेंट बाहर निकल आया, समझे बात। अब जी 2x सर। की इंटीग्रेशन लेनी है आपने, तो 2 बाहर ही ले जाएंगे, x की इंटीग्रेशन होती है सर आई थिंक x की होती है ना, x1 + 1 होगा, क्योंकि पावर 1 होती है ना, ये इस पे नहीं, पावर रूल अप्लाई एक्स होता है ना। स्क्वायर ओवर 2 होगा ये इंटीग्रेशन लेने के बाद, प्लस सी जी होगा, ठीक है। तो ये 2 इससे कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर आ गया। ठीक है तो यही बात इसने बताई है, कांस्टेंट जो सा होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाता है। इसी तरह माइनस का साइन अगर अंदर आ गया है, इंटीग्रेशन आपने लेनी है, माइनस के साइन को उठा के बाहर ले जाए, है बाय देखो, कर देंगे। तो ये बाहर कर दिया, क्लास के बाहर ले गए इसको। ठीक है एग्जाम्पल 8 हो गई, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, ये हो गई, एग्जाम्पल 11 भी हो गई। अब आगे सब्सटीट्यूशन के रूल आ गए हैं, ये कल करेंगे। ये 11 एग्जाम्पल्स निशान करो, मैं आपको भी बुक भी मैं शॉर्ट फॉर्म में सेंड कर रहा हूँ, और ठीक है। ये 11 एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स करनी है मैंने। 11 एग्जाम्पल्स, और ठीक है आगे ये आ गई एक्सरसाइज 14.2 से एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, 14.1 नहीं है इसकी, ठीक ठीक है। है सर। क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपने कंप्लीट, ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपने, ठीक है सर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा, ये भी कर लो। जी 4 भी नहीं, 4 का ये पार्ट अभी हमने नहीं किया, सब्स्टिट्यूशन है। 4 और 5 ये रहने दो, ये कल करेंगे, आज का आपका यहाँ तक होमवर्क है। ठीक है सर। सर क्वेश्चन 1 का पार्ट ई एंड एफ
बी पार्ट लिखो पहले। जी मेरे को पता है। अब ये देखो सोल्यूशन। एक रूल मैंने ये समझाया था कि नीचे जो फंक्शन है ऊपर आपने सबसे पहले देख लेना उसका डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं है। अब इस नीचे वाले जी फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है 2x, ऊपर 4x है, जी तो इसको 2x कर लेना, 2x सेपरेट कर लें, 2 बाहर ले जाएं, एक्स स्क्र प्लस 1 dx, इस तरह तो लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी जी ठीक है। अगर लिखा जा तो सकता है कॉमन तो ले फिर लेना भाई। हाँ, तो अब तो वो रूल लग जाएगा, 2 इंटू ln एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस c कर दें, आंसर है। सर ये जो एल एन है ये जब डिवाइड की वैल्यू आती है तब लगाते हैं। हाँ जी, नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव उसका मौजूद हो, फिर ln x का जब डेरिवेटिव लेते हैं d ओवर डी एक्स ln x, तो वो 1/x होता है। तो वन 1 ओवर। ओवर एक्स डी एक्स, इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे वो ln x ही होगी। जी सर। डेरिवेटिव का रिवर्स होता है ना इंटीग्रेशन। जी सर। अब दूसरा कौन सा पार्ट है? सर एफ पार्ट है, इंटीग्रेशन 2ax प्लस बी क्वेश्चन 1 का एफ पार्ट, 7 पावर पावर 7 7। सॉरी पावर 7। हाँ, तो पावर इसमें तो को भी सर छोड़े, सब्स्टिट्यूशन रूल होगा ना। हाँ तो कोई बात नहीं, पावर को भी आप छोड़े, आपने ये फंक्शन देखना है, इसका फंक्शन का डेरिवेटिव, बेस देखे ना, बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। जी सर। तो बेस का डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद हो, ए एक्स स्क्र का होता है 2ax मौजूद है, बी एक्स का होता है जी बी, तो इसका बी एग्जैक्ट डेरिवेटिव मौजूद है, तो आपने इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट ले लेनी है। वो पावर में एक ऐड करें, पावर में उसी से डिवाइड कर दें, 8/8 प्लस c, आंसर है। इतने हमने सर, तो रफर ये में, तो सब्स्टिट्यूशन रूल नहीं होता, ये जो यू भी करके हम लेते हैं। वो इतने रफर में पढ़ना ही नहीं है, जब ये सिस्टम सीधा सीधा समझ आ रहा है कि साथ एक सर लेकिन फंक्शन अगर है। वो पेपर में हमसे बकायदा सब्स्टिट्यूशन रूल के थ्रू कहे कि इसको सॉल्व करें। तो उसमें आप एक को यू कह दे, एक को वी, अभी मैं बता देता हूँ वो सब्स्टिट्यूशन रूल क्या होता है बुक में से देख के। ठीक है, अब बी मैं आपको बताती हूँ कौन सा। क्वेश्चन 2 पार्ट बी। तो e की पावर में जो फंक्शन है उसका साथ डेरिवेटिव, वो हमने देख लेना है साथ नहीं है। मौजूद है कि नहीं है, नहीं है तो बना देंगे। इसका बनता है -2, पावर का डेरिवेटिव -2 बनता है ना, जी तो -2 होना चाहिए, ये ले जी, -2 e -2x+7, तो ये मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ये वाला 3 जो शुरू में था ये मैं बाहर ले गया। ठीक है। तो ये वाला रूल ऊपर वाला तो कंप्लीट हो गया, -2 इधर डिवाइड में फालतू, ऐसे भी मैं बाहर ले जाता हूँ, -3/2 -2e -2x+7 dx। अब तो रास्ता मेरे लिए आसान हो गया, आप इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे इजीली। ये साथ -3/2 ये तो एडिट आ जाएगा ना, जी बकाया e की पावर -2x+7 ये आंसर है भाई, -3/2 e की पावर -2x+7 ये आंसर है। ठीक है सर। और कौन सा? एग्जाम्पल 7। हाँ, तो इसमें एडिशन रूल लगेगा ना, इंटीग्रेशन इसकी अलग, 2e2x dx प्लस 14x/7x² + 5 dx, ऐसे करेंगे। यहाँ तक तो समझ आ गया ना। ठीक है। अब ये e की पावर में 2x है, इसका डेरिवेटिव वो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मौजूद है, तो इसका तो सीधा सीधा रूल है e2x+c1, इसकी तो कहानी खत्म हो गई। अब इस पे आते हैं, इस पे क्या है, नीचे बेस जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं है? यस सर। तो मौजूद है यार, बड़ी सिंपल बात है इसमें, तो इसका भी सीधा सीधा जी जी रूल है, ln 7x² + 5 + c2, और c1 और c2 को दोनों को लेट कर लो c, तो फाइनल e2x प्लस ln 7x² + 5 + c, आंसर है। अब जी दो आ गया रूल्स सर। हमने करने हैं, रूल्स इन्वॉल्विंग सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सब्स्टिट्यूशन किस वक्त लगती है, ये ध्यान से समझ ले। एक फंक्शन है u, उसकी इंटीग्रेशन लेनी है, साथ du/dx integral of fu into du/dx with respect to variable x is the integral of fu with respect of variable u। अब ये इक्वल होगी fu du, और इसका आंसर आ जाएगा
कैपिटल एफ यू प्लस सी, इस तरह भी नहीं समझ लगा। मैं इसको डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ जहाँ पे ये अप्लाई किया हुआ है। ये देखें, ये क्वेश्चन है, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। अब वो जो आप बात कर रही थी ना, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा हुआ है। जी सर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी कर सकते हैं और सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। मसलन ये एक फंक्शन है, एक तो सिंपल तरीका मेरे पास ये है कि साथ में देखो उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो मैंने सिंपल जी इस फंक्शन की इंटीग्रेशन ले लेनी है। वो कैसे लेनी है कि इस फंक्शन में पावर में एक किया ऐड और उसी से कर दिया डिवाइड, एक्स स्क्र प्लस वन होल स्क्र मैं ओपन कर दूंगा, तो वो बन जाएगा x4 प्लस 2x प्लस 1/2। ऐड में सी ऐड सर, कर ये एक्स देते फोर हैं। कैसे बनेगा? एक्स स्क्र का स्क्र x4 ही होता है। सर जब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे ये तो पावर हो जाएगा कि 2+1 करेंगे। पावर रूल। सर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 में देखिए स्क्वायर तो नहीं हुआ हुआ, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। तो जब एक्स टू स्क्र प्लस वन एक्स स्क्र प्लस अच्छा 1 का। आपने अच्छा, पूरे ब्रैकेट का 1+1 किया हमने। हाँ जी, तो ये होल का स्क्वायर ऐसे ही ओपन होगा, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला है। ठीक है सही है, ठीक है। हाँ, तो एक तो ये तरीका सिंपल, तो नीचे भी देख जी लो यही आंसर आया हुआ है। ठीक है, ये टू तो हर किसी से अलग डिवाइड हो रहा है, आप इस तरह भी जी लिख जी सकते हैं, एक जी ही जी बात है। और जी। दूसरा, आपने अगर इस पे सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगाने के अगर लिए, वो हमें कहे नहीं सब्स्टिट्यूशन का तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा दें, जी जी हमें जी, फिर मसला तो तो यही नहीं है करें। कि हम फिर अगर पंगा करें। हाँ ठीक है। जी, सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए आपने वो जो बेसिक फंक्शन है जिसका साथ डेरिवेटिव मौजूद था, उस फंक्शन को लेट कर लेना है यू। ठीक है, ठीक है जी इसका लिया डेरिवेटिव, तो वो आ गया डी यू ओवर डी एक्स इक्वल 2x, यही आया। जी सर। जी ये dx इधर डिवाइड हो रहा है, 2x से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी सर। तो du की वैल्यू निकलेगी। ये देखिए du और dx 2x, और इधर से ये dx की इसने वैल्यू निकाल ली है बेसिकली, ये आ गया। ये 2x इधर आगे डिवाइड हो जाएगा ना du से। हाँ जी 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 ठीक है सर। हाँ, तो ये समझ dx आ की गया। वैल्यू है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ du ओवर 2x फॉर जी dx। जी अब ये जो इक्वेशन थी आपकी, इसमें आपने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इस सब्स्टिट्यूट करने की वजह से इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन था एक्स स्क्र प्लस 1, इसे आपने यू कह जी दिया हुआ है, इसकी जगह पे यू लिखेंगे। और ये जो आपने इधर से आंसर निकाला हुआ है dx का, dx का तो सही है। इसकी जगह पे जो आपने निकाला d हुआ डिवाइडेड बाय 2x हो जाएगा। है ये आ गया। ये जैसे ही बन जाए तो आपने रूल ये लगा देना है कि u का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, बस इतना सा काम करना है। अब u का स्क्वायर, u आपने बोला हुआ है इस फंक्शन को, उसका स्क्वायर कर ले। ये आपने इसे बोला हुआ है इसका स्क्वायर कर ले और 2 से डिवाइड कर दे, तो इसका स्क्वायर इन्होंने ओपन कर दिया हुआ है डायरेक्टली। ये u है तो इसका स्क्वायर ओपन कर दिया ना, तो 2 पे डिवाइड कर दिया, यही बना। जी सर। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह एग्जाम्पल 13, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन भी लग सकता है और डायरेक्ट भी लग सकता है। तो अगर डायरेक्ट करना है तो आपने ये देखनी है बेस एक्स क्यूब प्लस 2, इसका क्या बनता है जी, डेरिवेटिव एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो साथ हमारे पास 6x स्क्वायर है, इसको यू लिखा जा सकता है ना, 2 × 3x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2 की पावर 99 इंटू dx। ये क्वेश्चन इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है सर। अगर तो लिखा जा सकता है तो ये फंक्शन है, साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है। आपने सिंपल क्या करना है, इस फंक्शन में पावर में एक ऐड कर देना है और उसी पे डिवाइड कर देना है। ये किया x3 + 2, पावर में एक ऐड किया, वो 100 बन गई, 100 से डिवाइड किया, और ये जो शुरू में 2 आपको नजर आ रहा है ये भी तो साथ लिखना पड़ेगा, जी सर। प्लस सी। ये 2 की 50 से कटिंग हो गई, तो ये x³ + 2 पावर 100/50, ये आंसर आ गया। अब अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू आना है, तो ये जो फंक्शन है इसे आपने लेट कर लेना है u, ये इन्होंने कर लिया। अब इस u का डेरिवेटिव लिया, वो ये आ गया। अब आपने आगे उसी पूरा पुराने वाले मेथड के थ्रू इसकी जगह पे इनकी वैल्यूज पुट की, वो ये आ गई, तो आपने ये पावर में एक ऐड कर दिया, इस पर डिवाइड कर दिया, ये आप आंसर आ गया। ओके, ठीक। जी
नीचे एग्जाम्पल 13 भी होगी 14 भी होगी। अब आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट की तरफ, यही बच्चों को अक्सर तंग करती है। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन कोई भी दूसरे का डेरिवेटिव नहीं बन रहा उन फंक्शन में, दोनों सेपरेट फंक्शन है। किसी एक को आप ये नहीं कह सकते ये दूसरे का जी डेरिवेटिव बन रहा है, तो उसमें फिर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगानी है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ये रूल होता है, एक फंक्शन को आपने v मान लेना है और दूसरे को u का डेरिवेटिव मान लेना है आपने, ठीक। जी तो रूल क्या होगा, u इंटू वी, मतलब ये आपने डेरिवेटिव ऑफ u ये मानना है उसको, तो इसकी आपने इंटीग्रेशन लेनी है तो वो u बन जाएगा। डेरिवेटिव हटाने के लिए इंटीग्रेशन लेनी पड़ती है ना, जी सर। तो ये du को u बनाना है तो इस du की इंटीग्रेशन लेंगे वो u बन जाएगा। इधर वो बोला u इंटू वी है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी, ये रूल है इसका। एग्जाम्पल पे चलते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। मसलन ये क्वेश्चन है, x इंटू एक्स प्लस वन, इसकी पावर 1/2 है। अब बाहर x एक सेपरेट फंक्शन है, ब्रैकेट जी के अंदर वाला एक सेपरेट फंक्शन है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगी, ठीक। अब आपने क्या जी करना है, इसमें आपने लेट कर लेना है x को v, जिस तरह u v था ना, a को आपने v लेट कर लिया, जी तो इसका मतलब इस x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो dv इक्वल dx ये आ जाएगा। ये तो बात क्लियर होगी। अब दूसरे फंक्शन को आपने u लेट कर लिया। अब ये देखें जरा u कैसे आया, इस फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन ली है, यानी कि ये वाला du था, आपने u बनाने के लिए इसकी इंटीग्रेशन ली, ये आगे लिखा भी हुआ है, ये du आपने लेट किया हुआ है, तो फिर ये d खत्म करने के लिए इंटीग्रेशन लेंगे वो u आ जाएगा आपका, ये u हुआ, ये du हो गया, है कि नहीं। जी ये क्वेश्चन जो आपका था x इंटू एक्स प्लस वन की पावर 1/2, इसमें से लेट आपने x को कर लिया v, और दूसरा जो फंक्शन था x प्लस वन की पावर 1/2 इसे आपने लेट कर लिया du। इस du की इंटीग्रेशन ले लेंगे क्योंकि आपको रूल के मुताबिक u चाहिए, और इस x का डेरिवेटिव ले लेंगे क्योंकि आपको dx चाहिए। बस ये काम दो आपने कर लेना छोटे छोटे, एक को आपने v लेट कर लेना, एक को आपने du लेट कर लेना। ओके हो गया। जी सर। और उस du की इंटीग्रेशन ले लेंगे, u निकलेगा। अब आगे रूल में आपने वैल्यूज सिर्फ लगानी है, ये क्वेश्चन है और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल है। तो आपने उसकी जगह पे du की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी और v की जगह पे उसकी ये बन गया, और इसको आगे इसकी जी इंटीग्रेशन लेके सोल्व कर लिया। इसकी इंटीग्रेशन में वो पावर ऐड और उसी से डिवाइड करते हैं, ये बन गया, और इनकी आपस में सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। जी जी अब नीचे वाला क्वेश्चन है ln x dx। अब ये देखने में तो लग रहा है कि एक ही फंक्शन है ln x, लेकिन आप इसको अज्यूम करेंगे 1 इंटू ln x dx। अब ये दो फंक्शन बन गए, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगी क्योंकि डायरेक्ट ln x की कोई इंटीग्रेशन है नहीं, जी तो इसको आपने 1 इंटू ln x ये आपने कह लेना है, और अब आपने आगे v को कह दिया ln x और du को कह दिया dx। तो ये जी आपने सर। इसको v कह दिया, ये वाला du है, इस du से आपने ये u निकाल लिया, x बन गया। तो ये आपका नीचे ये रूल है, इसमें वैल्यूज ही आपने सब्स्टिट्यूट करनी है और उसके बाद उसे सिंप्लीफाई कर लेना है। ये चेक कर लेना, ना हुआ तो मैं फिर आपको अगली क्लास में बता दूंगा। ये आंसर है, वैसे हो जाएगा, आसान ही बात है, इतनी मुश्किल नहीं। अभी नीचे तीसरा ये क्वेश्चन है जी जी, ठीक है। एग्जांपल 17 में एक x है एक ex है, इसमें आपने x को v कह दिया और दूसरे को du आपने ex को कह दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन लेंगी वो भी तो ex ही आएगी, तो u भी आपका ex ही हुआ। जी बस आगे ये रूल है, इसमें वैल्यूज वगैरह पुट करके ये क्वेश्चन आपका हो गया। और उसके बाद ये एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने कर लेना है। ए पार्ट है और बी पार्ट है, ये ट्राई कीजिएगा। ये पांचवा क्वेश्चन काट दें, तीन तो हो गए थे ना आपके पहले। जी सर हो गए थे। हाँ, ये चौथे वाला भी करो, और आज का इतना ही होमवर्क है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट को सीखो। कल फिर नई एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगा।